अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से कांग्रेस समेत विपक्ष ने राजनीति चली, उसकी हवा निकल चुकी है, क्योंकि अब यह पता लग चुका है कि इस सारे ड्रामे के पीछे, इस पूरी आगाजनी और हिंसा के पीछे कांग्रेस और विपक्ष के लोग थे। उन्होंने बड़ी साजिश रची थी कि हमारे देश की सेना के विरुद्ध किस तरह से एक माहौल बनाया जाए और इस अग्निपथ योजना को लागू होने से रोक दिया जाए। असल में यह दिक्कत क्या है कि जो अग्निपथ योजना है, यह हमारी सेना की मांग थी। सन 1989 से सेना ने एक समिति बनाई थी और केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट भेजी थी। सन 2000 में संसद में इसके ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद इसको लागू करने की बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन अब विपक्ष के साथ राकेश टिकैत भी मैदान में उतरने वाले हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो 24 जून से इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। अब सवाल यह है कि राकेश टिकैत कौन है? क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं? जी नहीं। इनका मुद्दा क्या है? यह है किसान नेता। तो किसान नेता राजनीति की वो भाषा क्यों बोल रहा है जो कांग्रेस बोल रही है? कांग्रेस बोल रही है हम इस योजना को लागू नहीं होने देंगे, सड़कों पे उतर रहे हैं। उनका तो समझ में आता है क्योंकि कांग्रेस का चीन से समझौता है और आपस में एक दूसरे की पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने समझौता कर लिया 2008 में। लेकिन राकेश टिकैत जी, जरा मुझे बताइए, आपने क्या किससे समझौता किया है? क्या आपने भी राहुल गांधी की तरह चीन से समझौता कर लिया है कि आप वो बात बोलोगे जिससे चीन को फायदा होता हो, आप वो काम करोगे जिससे भारत का नुकसान होता हो? यह समझौता किया है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो आपको क्या मतलब है कि हमारी देश की सेना ने जो डिमांड की है, जो मांग 1989 से पेंडिंग थी, सेना की मांग थी। 1989 में मोदी सरकार नहीं थी। उसके बाद सन 2000 में जब संसद के पटल पर सेना की वो रिपोर्ट रखी गई, उसमें चर्चा हुई, वो कांग्रेस ने शामिल, कांग्रेस शासन था, कांग्रेस के समय में उसमें विचार विमर्श हुआ और यह तय हुआ था कि सेना को तत्काल इसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए। और उस रिपोर्ट में था कि हमारी सेना के पास उचित, जो हमारे पास ड्रोन चाहिए, वैसे ड्रोन नहीं थे क्योंकि ये कमेटी कारगिल युद्ध के बाद बनी थी, कारगिल युद्ध को लेकर के बनी थी, ये देखने के लिए कि कारगिल में हमारी जो कैजुअल्टी हुई, जो हमारी हानि हुई, जो हमारे जवान शहीद ज्यादा हुए, वो क्यों हुए, ये नुकसान क्यों हुआ, कैसे इसको रोका जा सकता है। तब उसमें ये चीजें लगी थी कि हमारी सेना के पास जो अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है वो नहीं है। और इसी में यह कहा गया कि सेना के बजट का एक 25% अंश वो पेंशन में जाता है और इसलिए हमारे देश में ऐसी योजना लागू की जाए जैसी कि विदेशों में है, जैसी कि चीन में है, जैसी कि अमेरिका में लागू है। और इसी में सेना ने सुझाव दिया कि यहां 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए बच्चों को भर्ती किया जाए। सेना की रिकमेंडेशन 3 साल, 4 साल के लिए थी। चीन में ये लागू है, अमेरिका में लागू है, इजराइल में लागू है, फ्रांस में ये लागू है। भारत में अगर लागू करेंगे तो इससे हमारी सेना मजबूत होगी। 2 कारण है, एक तो पेंशन का बोझ धीरे धीरे कम होगा, दूसरा हमारी सेना को यंग जनरेशन मिलेगी, यंग बच्चे मिलेंगे। अब राकेश टिकैत ये विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कहा होगा, कांग्रेस जो काम करेगी ये वही करेंगे। कांग्रेस ने कहा कृषि बिल का विरोध करो तो ये सड़कों पे बैठे रहे और खामखा वापसी कराएंगे। तो कांग्रेस के इशारे पे चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। भैया आप किसानों की बात करो, आपने किसान यूनियन नाम रखा है, तो बिजली का मुद्दा उठाओ, गांव में बिजली नहीं आ रही तो, कहीं गांव में सड़क नहीं है, उस सड़क को बनवाने का मुद्दा उठाओ, कहीं फसल पे कोई दिक्कत आ रही है, उसके रेट ठीक नहीं मिल रहे, वो मुद्दे उठाओ। आपका मुद्दा किसान से लेकर के और कभी उद्योगपतियों पे आ जाता है, कभी आप कहते हो अडानी अंबानी का विरोध करेंगे, कभी आप कह देते हो कि देश में जो है हम तो चुनाव प्रचार में बीजेपी का विरोध करेंगे। आपने खुल के विरोध किया है। अब आप सेना के मुद्दे पर भी देश की सड़कों पर उतरकर बवाल मचाने की तैयारी कर रहे हो।
तो फिर तो मूर्ख वो लोग हैं जो आपके कहने से सड़कों पे आते हैं। क्योंकि लोगों को समझने की आवश्यकता है कि भाई एक ऐसे आदमी के कहने से वो सड़कों पे आते क्यों हैं जो किसान के मुद्दे छोड़ बाकी सारे मुद्दे उठाता है, किसान के मुद्दे उठाता नहीं। और अभी इसीलिए पिछले दिनों, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, ये भारतीय किसान यूनियन से एक धड़ा अलग हो गया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि राकेश टिकैत केवल एक इस यूनियन को परिवारवादी पार्टी की तरह चला रहा है, जिसमें उसका भाई, उनका बेटा, बाकी कोई नहीं, रिश्तेदार। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यूनियन के, उनकी कोई बात सुनता नहीं, पैसे का हिसाब कोई देता नहीं। धरने प्रदर्शन में क्या समझौता हो गया, क्यों वाइंड अप कर लिया गया, कई ऐसे धरने प्रदर्शन हुए कि दिए गए धरने, उसके बाद चुपचाप उठ गए। लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत जी सौदा कर लेते हैं और जब सौदा पट गया धरना खत्म। ये सीधा सीधा यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है। तो क्या फिर एक बार फिर राकेश टिकैत जी एक आंदोलन के नाम पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को ब्लैकमेल करने के लिए निकलने वाले हैं? उन्होंने घोषणा की है कि 24 तारीख से वो सड़कों पे उतरेंगे और 30 जून को वो देश के सभी जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन करेंगे। तो अब समझने की बात यह है कि ये प्रदर्शन किसका कर रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब 4 साल के लिए युवाओं को क्यों नौकरी पर रख रहे हो। तो भैया राकेश टिकैत जी मुझे ये बता दो, हर साल जो भर्ती होती थी सेना में, हर साल भर्ती होती है, वो कितनी होती थी? मैक्सिमम अगर भर्ती होती है तो 10,000। अब ये जो योजना है वो 10,000 सेना में जो भर्ती होते थे ना अब तक, वो 10,000 अपनी 60 साल की उम्र में ही रिटायर होते थे। अभी इस योजना पे आ जाओ। इस योजना में पहले साल में 45, अगले साल में लगभग 50,000 भर्ती होगी, यानी उसके बाद 50,000 भर्ती हुआ करेगी। 50,000 भर्ती जो 4 साल के लिए होगी, इसमें से जो 25% हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, यानी उनको आगे नौकरी में कंटिन्यू किया जाएगा। बाहर कितने निकलेंगे? 75%। ये जो 25% है 50,000 का, राकेश टिकैत जी जरा गुणा भाग लगाओ कितना बैठता है। 50,000 का 25% ये 10,000 से ज्यादा बैठता है। और इसलिए पहले जब भर्ती होती थी 10,000, अब होगी लगभग 12-13,000। तो ये कम हुए कि ज्यादा? सेना को जितनी जरूरत परमानेंट लोगों की है वो अभी भी इस योजना में भी होगी। हां, ये बात अलग है कि जो बाकी के 75% हैं वो सेना से रिटायर कर दिए जाएंगे, लेकिन उसको रिटायरमेंट के टाइम पे लगभग एक अनुमान के अनुसार तनख्वाह और बाकी बोनस लगा दें तो एक अनुमान है कि 20 लाख रुपया मिलेगा। 20 लाख रुपए के अलावा नौकरी की व्यवस्था की जा रही है, या तो पुलिस में, या तो अर्धसैनिक बलों में, या तो अच्छी कंपनियों में। कोई उसको, अग्निवीर को कोई ये नहीं कह रहा है कि आप सड़कों पे घूमना। 20 लाख रुपए लेकर युवक जब घर लौटेगा तो अगर उसमें से 10 मान लो खर्चा भी कर देता है तनख्वाह का, तो 11 लाख लेकर अगर घर आएगा, वो एक अच्छी राशि है। उसके लिए बैंक से लोन की व्यवस्था है, उसको रोजगार करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। कौन सा घाटा है भाई? और फिर इस योजना में उन बच्चों की पढ़ाई भी साथ साथ होगी। 10वीं करके गया हुआ बच्चा, जिसने 10वीं पास की हो, जिसने 12वीं पास की हो, वो इस अग्निवीर योजना में जब अंदर जाएगा, अग्निपथ योजना में, और सेना के अंदर जाएगा, वो वहां से डिग्री करके निकलेगा, वो डिप्लोमा करके निकलेगा। ये डिग्री और डिप्लोमे का उसको कोई फीस नहीं देना है। तो एक तरह से सेना उसकी मदद कर रही है उसकी पढ़ाई में, साथ के साथ खाना पीना रहना फ्री है। और उसके बाद जब वो बाहर आएगा आम आदमी की तरह नौकरी कर सकता है। एक डिप्लोमा 3 साल का उसके हाथ में आ गया, या बीए की डिग्री उसके हाथ में आ गई, उसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तो 3 साल में उसने पढ़ाई भी की और पैसे की कमाई भी की, देश की सेवा भी की। योजना गलत कहां है? लोग कहते हैं साहब 4 साल में नौकरी से निकाल देंगे। भैया कहां निकाल रहे हैं? पहले भी 10,000 की भर्ती होती थी, आज की डेट में 12,500 भर्ती इस योजना में भी होगी, हर साल होगी। हर साल उनको भर्ती किया जाएगा जो 60 साल तक नौकरी कंटिन्यू करेंगे। तो सेना को जो सैनिक चाहिए वो तो मिलेंगे, ये हर साल जवान सैनिक मिलेंगे। ये सेना का मामला है। जनाब राकेश टिकैत जी, मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, आग्रह पूर्वक, कि कृपया आप राजनीति करिए,
क्योंकि आप किसान यूनियन तो चला नहीं रहे, आप कर रहे हैं राजनीति। तो राजनीति करो, छूट है, हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, आजादी है, लेकिन कृपया करके सेना में राजनीति ना करो, सेना के नाम पर राजनीति ना करो। कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस को दुनिया एक्सपोज कर रही है। भारत के अंदर आज उनकी पोल पट्टी खुल रही है कि वो निजी स्वार्थ में किस तरह से लोगों को सड़कों पर उतारते हैं, सड़कों पर आगाजनी कराई जाती है, यहां तक कि लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, कोई मोदी को मारने की बात कर रहा है। तो ये सब कांग्रेस जो कर रही है उसका परिणाम वो भुगत रही है कि आज कांग्रेस खत्म होती जा रही है, केवल एक परिवार बचा है और उस परिवार भी ईडी के चक्कर लगा रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में मां बेटे दोनों वो गांधी परिवार के जेल जाने वाले हैं और इसलिए वो तो बौखलाए हैं। राकेश टिकैत जी, आपको दिक्कत क्या है? आपकी बौखलाहट हमें समझ नहीं आती। आपके खिलाफ तो कोई ईडी का केस है नहीं, कोई सीबीआई का केस है नहीं। आप इज्जत की जिंदगी आप जियो, आप चौधरी हो, आपको समाज इज्जत देता है, आप एक खाप पंचायत के हेड हैं और आपको पूरा उत्तर प्रदेश सर आंखों पर बिठाता है। अब तो आप देश में जाने जाते हो। तो किसानों के हित की बात करो, किसानों के मुद्दे को उठाओ। देश की सेना के नाम पर जो कि सेना की डिमांड है, सेना की मजबूती करने वाला ये जो योजना आई है, इस योजना का विरोध ना करिए, क्योंकि इससे हमारे देश की सेना कमजोर होती है। दुश्मन देश चीन, उसको घबराहट है कि अब भारत बदल रहा है, भारत की सेना बदल रही है। आपको पता है राकेश टिकैत जी, जो लद्दाख है वहां 50,000 सैनिक चीन का भारत की सेना के सामने खड़ा है। अपने एरिया में एलएसी पर उन्होंने बंकर बना लिए परमानेंट और उसके सैनिक वहां थोड़े थोड़े दिन में वो बदलता रहता है उसके पास, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या में सेना है और उसने युवाओं को भर्ती करने का ठेका पहले से ले रखा है। वहां रूल है कि जो युवा हैं वो कंपलसरी सेना में 3 साल की नौकरी करेंगे ही करेंगे। अगर हमारे भारत में ऐसा कर दें कि कंपलसरी हर बच्चे को वहां नौकरी करनी ही करनी है, तभी उसको कोई काम धंधा सरकार की मदद मिलेगी। तो अभी तो राकेश टिकैत जी आप सड़कों पे आए हो, फिर तो पूरे भारत के लोग, ये विपक्षी, ये सब सड़क पे हो जाएंगे, जनता भी विरोध में हो जाती। लो जी, हमसे तो जबरदस्ती सेना की नौकरी करवा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना यह है कि इसमें हम वो वेतन देंगे जो बाहर कहीं 10वीं पास 12वीं पास को मिलता। आज की डेट में मुझे बताइए, 10वीं 12वीं पास करने के बाद कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है उसकी क्या तनख्वाह होती है भाई? जरा राकेश टिकैत जी अपने मेरठ के, मुजफ्फरनगर के आसपास जरा घूम के देखो, कहीं फैक्ट्री हो तो, और वहां पूछना कि 10वीं पास बच्चे को क्या तनख्वाह देते हो। आपके पास कहीं बिजली घर होगा, वहां जाना, वहां क्लर्क से पूछना कि आपको क्या तनख्वाह मिलती है, तो आपको पता लगेगा। यहां जो सेना दे रही है एक सम्मानजनक सैलरी दे रही है, उसके बाद 1 करोड़ का बीमा दे रही है, वर्दी देगी, खाने को देगी, रहने को देगी, और क्या चाहिए? लेकिन आप विरोध करोगे। विरोध इसलिए करोगे क्योंकि चीन को इस योजना से नुकसान है। चीन की सेना के दांत खट्टे करने के लिए हमारे देश के युवा जो इस योजना के तहत अग्निवीर बनकर जाएंगे, वो वहां दांत खट्टे करेंगे और 4 साल बाद जब वो गांव में, शहरों में ये बच्चे लौटेंगे तो यहां दंगाइयों के दांत खट्टे करेंगे। ये योजना मोदी जी की इसीलिए है। अग्निवीरों के जरिए देश की अंदरूनी व्यवस्था को मजबूत करना और बॉर्डर पर सेना को मजबूत करना, यह इस योजना का नाम है। तो इसका विरोध क्यों? कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन राकेश टिकैत क्यों विरोध कर रहे हैं, जो कि एक किसानों के नेता हैं, यह समझ से परे है। वंदे मातरम।